बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ इज़्ज़ान गिरामी, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, ये लफ्ज़ सुन सुन के आप भी थक गए होंगे, बहरहाल क्या करें जी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो अजीज़ों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए जो डेली रिथमों प्ले करते हैं या करना चाहते हैं और डेली के लिए अर्निंग करना चाहते हैं, डेली कमाना चाहते हैं और डेली इसको विन करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। ख़ास तौर पर वो अहबाब जो रात को 8 बजे वाला ड्रा प्ले करते हैं रिथमों पिक 4 का, उनके लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहले चंद एक ज़रूरी गुजारिशात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसीलिए आज वीडियो इस तरह से दे रहा हूँ अजीज़ दोस्तों, वरना आप जानते हैं दूसरी तरह से मुख्तसर सी वीडियो निशानात लगा कर दी जाती है। तो बहरहाल कुछ दोस्तों ने कुछ चीज़ों के बारे में एतराज़ भी किया और जानने की कोशिश भी की कि ये कैसे मुमकिन है और ये कैसे होता है। तो ये तरीका भी साथ ही क्लियर करूँगा और ये भी बताऊंगा अजीज़ दोस्तों कि किस तरह से आप रिथमो पिक 4 को विन कर सकते हैं। ये पहले भी मुख्तसर तौर पर वीडियोस में बता चुका हूँ, आज ज़रा डिटेल के साथ बयान करूँगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें कि हर ड्रा को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है और काम में लाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ वाज़ेह कर दो अजीज़ दोस्तों, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, यानी आपको जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो सिर्फ एक ही कुलिया और कायदा है। यानी 2 साबिका विनिंग नंबर आपने लेने हैं, उनकी मीज़ान बना लेनी है और यहीं से आपने फिर जज़र वगैरह लेकर उसको आगे बढ़ना है और उसी में से नंबर निकाल लेना है। कोई इसके अलावा आगे जमा तफरीक ज़रब वगैरह नहीं करनी। और इस कुलिये का नाम है अजीज़ दोस्तों, न जमा न तफरीक न ज़रब। ठीक है जी। और इसके अलावा एक 14 तरकीब का कायदा है, वो आपको पता है, मैं इससे पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ अजीज़ों। और उसे किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से निकाला जाता है, आज की वीडियो में मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और अजीज़ दोस्तों, ये भी आपके साथ आज की वीडियो में इंशाल्लाह पूरा डिटेल से शेयर करूँगा कि किस तरह से आपने जज़रों को देखना होता है और किस तरह से आपने जज़रें यूज़ करना होती हैं। हर बार इन्हीं 2 नंबरों में से आने वाला नंबर इसी तरह से नहीं आता। उसके लिए ज़रूरी है कि आप 40 स्टेप फार्मूला भी अच्छी तरह से समझते जानते हो ताकि उसके कोड को भी पुरकार लाया जा सके। 24 घंटे का टाइम होता है रिथमो पिक 4 जो ड्रा है 8 to 8, इसमें 24 घंटे का टाइम होता है अजीज़ों। तो 24 घंटे काफ़ी होते हैं काम करने के लिए और चीज़ को समझने के लिए। इसके अलावा जो रिथमो सुपर 4 दिन को होते हैं 2 बजे या 12 बजे वगैरह, वो तो बकवास है और वो बस वैसे ही हैं, फेक है। और यही एक ड्रा है जो कि 8 बजे वाला, और ये सबसे मुश्किल भी है क्योंकि ये पीक टाइम पे होता है 8 बजे वाले टाइम पे। तो इसीलिए मैंने भी इसी को चूज़ किया और इसी को पसंद किया है आपके लिए, ताकि आपके लिए इसको आसान करके पेश कर सकूं। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ साबिका रिकॉर्ड यहाँ पे मैंने रखा है। कुछ दोस्तों का कहना है कि आप साबिका रिकॉर्ड शो कराते हैं, तो भाई साबिका रिकॉर्ड इसलिए शो कराता हूँ कि आप इसी नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रख के आने वाले चीज़ों को भी देख सकें। और इसके अलावा मैं 24 घंटा पहले आपकी खिदमत में वीडियो पेश करता हूँ और निशान लगाकर दिखाता हूँ कि जज़र किस तरफ से कैसे देनी है, साथ में एग्जाम्पल भी बताता हूँ। इसके बावजूद अगर आप ये कहें कि नहीं समझ आ रही, तो इसका मतलब है कि आप इस पर गौर नहीं कर रहे। जहाँ तक नंबर निकाल कर देने का तल्लक है अजीज़ दोस्तों, तो वो आप जानते हैं, पहले ही मखलूक खुदा काफ़ी यूट्यूब पे आगे पीछे हर गली कूचे मोहल्ले में बैठी हुई है और सारे ही बाबे हैं। जो भी नंबर खेलता है वो अपने दुनिया में अफलातून ही है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो नंबर निकाल कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह ना तो काम चलता है और ना ही इस तरह से रोज़ कोई किसी को दे सकता है, ना ही रोज़ कोई किसी से मांग सकता है। बेहतर यही होता है कि आप खुद स्ट्रेटजी सीख लें, खुद तरीक़ेकार को समझ लें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है अजीज़ों, ना ही इसमें ऐसी कोई चीज़ है कि बंदा समझ ना पाए और
इसमें कोई चीज़ हासिल ना कर सके। थोड़ा सा गौर और थोड़ी सी तवज्जो करने से ये काम हो जाता है। याद रखें, कंपनियां हाथ में पैसे पकड़कर कोई नहीं खड़ी कि आप आ जाएं और ये हज़ारों रुपए हमारे से लेकर चले जाएं। ऐसा नहीं होता। इस दौर में कोई उधार देने के लिए तैयार नहीं है अजीजों। तो इस तरह कैसे मुमकिन है कि कंपनियां, वो उनकी तो पूरी कोशिश है ना जी कि आपको हराया जाए, लेकिन आपने उनसे अपना हिस्सा छीनना है, अपना हक लेना है, छीनना है। और छीनना कोई बंदूक चला के नहीं, ना ही कोई सोटे वगैरह चलाने हैं। आपने अकल इस्तेमाल करनी है और थोड़ा सा काम करना है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो सीधी सी बात है, फिर आपको हक नहीं है कि आप इस तरह के काम करें। ये तो जवारियों वाली हरकतें हैं। ठीक है जी। जुआ कभी किसी का ना हुआ जी, तो जुआ मत खेलो। अगर आप इसको समझ कर खेलोगे, समझ कर इसको एक क्विज प्रोग्राम के तौर पर इस्तेमाल करोगे, यानी इसको क्वेश्चन लेंगे, इसको सवाल समझेंगे और अपने अकल और इल्म के एतबार से इसको हल करेंगे, तो ये जुए की कैटेगरी से बाहर है। लेकिन अगर आप मुझसे मांगेंगे, उससे मांगेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, तो ये यकीनन जुआ है। और जुआ हराम भी होता है, शर्म भी हराम है, और मुल्की कवानीन के तहत भी इस तरह से ये काम करना मुनासिब नहीं है। इसके लिए कोई किसी की फेवर नहीं की जाएगी। तो अजीज दोस्तों, नंबर बनाने वाले बहुत सारे मेरे दोस्त पहले ही मौजूद हैं। अगर किसी को नंबर डायरेक्ट चाहिए तो वो उनसे रुजू कर सकता है। मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में यही कोशिश की है, और मैं वाहिद यूट्यूबर हूँ जो कि सीखने सिखाने की बात करता हूँ। खुद इल्मी किताबी आदमी हूँ अजीज़ों, खुद इल्म का शौक़ रखता हूँ और इल्म की बात करता हूँ। इसलिए आपसे भी यही गुजारिश करूँगा कि असूल और कायदे पर काम करें। बिना असूल के नमाज भी कबूल नहीं है अजीज़ों, बंदगी भी कबूल नहीं है। कायदे कानून के बगैर दुनिया का कोई काम कायदे और कानून के बगैर नहीं होता। याद रखें, जब आप कायदे और कानून के मुताबिक किसी भी चीज़ को आगे लेकर बढ़ेंगे, उस पर काम करेंगे, तो यकीनन उसमें कामयाबी होगी। शर्त ये है कि आपका कायदा और कुलिया दुरुस्त हो। तो ये जो कायदा अजीज दोस्तों, ना ज़रब ना जमा ना तफरीक वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये कायदा कुला रिथमोपिक 4 के लिए मैंने आपके साथ इससे पहले शेयर किया हुआ है अजीजों। आज बहुत सारी वीडियोस भी इससे पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और आज फिर ये चंद एक नंबर जो कि चंद दिन पहले से गुजर रहे हैं, वो भी आपके साथ यहाँ पे निकाल के रखे हैं मैंने, ताकि आपको दिखाऊं कि किस तरह से जगरें बनी है और मैंने कहाँ से आपको तीर के निशान डाले हुए थे, और अजीज़ों किस तरह से आप आइंदा काम कर सकते हैं। तो अब जिन दोस्तों ने काम करना है, सीखना है आगे और रिथमोपिक 4 को जीतना है, वो तो इस वीडियो में मेरे साथ जमे रहें। और जिन दोस्तों को लत पड़ी हुई है जुए की और वो बड़ी जल्दी में, उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाए चले जाएं, क्योंकि आपकी यहाँ पे अब कोई चीज़ आपके काम की नहीं है। मेरे दोस्तों, आप अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें, जाकर टिकटॉक देखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो दोस्त इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं, डेली विन होना चाहते हैं, हर रोज़ इसमें से अर्निंग करना चाहते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी फरमाएं और ज़रा ध्यान से गौर से बात को दोबारा समझें अजीज़ों। एक ही कुलिये पे आज बात होगी, और वो होगी न जमा न ज़रब न तफरीक वाला जो कुलिया, यानी सिर्फ आपने 2 साबका विनिंग नंबर लेने हैं बराबर रिथमोपिक 4 के, ठीक है जी, और उन्हीं को यहाँ पे ऊपर नीचे लिख लेना है और फिर इनकी मिज़ान बना लेनी है। मिज़ान बनाने का तरीका इससे पहले बहुत सारी वीडियोस में दे चुका हूँ, आज फिर मुख्तसर तौर पे आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ताकि जिन दोस्तों को नहीं मालूम आज वो भी समझ जाएं। तो सबसे पहले दोनों नंबरों को सिंपल जमा करें, 9 और 1 10, यहाँ पे 0 हुआ, ठीक है जी, हासिल 1 आ गया, 6 7 8 और 1 9 हुए, यहाँ पे 9 आ गया, तो 90 आपने यहाँ पे लिखा, और सैकड़ा आपने अपनी तरफ से हमेशा रखना होता है। अगर जमा करने के दौरान सैकड़ा आ जाए तो ठीक, वरना आपने अपनी तरफ से रखना है। तो इस तरह 190 मिज़ान हो गई।
अब देखें, इसको जमा करने में यहाँ पे जो भी अदद आएंगे उनका जोड़ आपने इस तरह से रखना होता है जीजो। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, इसी तरह ऊपर तक। ठीक है जी, यानी 0 और 5 का जोड़ हमेशा आपने रखना होता है। साथ में अगर सैकड़ा खुद ब खुद जमा के दौरान आ जाए तो ठीक, वरना वो आपने अपनी तरफ से लगा के रखना होता है। यही है इसका कायदा और यही है कुलिया, इतना ही है। बस आपने सिर्फ मिज़ान बनानी है और मिज़ान बनाने में ही आप ऐसा ऐसा मोइज़ा देखते हैं कि कमाल हो जाता है। आप इस पर गौर करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ से कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ से नंबर बरामद हो जाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं, अभी तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें मज़ीद बतानी है जीजो। इसी के अंदर आप किसी और तरीके से भी नंबर ले सकते हैं, वो इससे भी आसान है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पे कोशिश और गौर करेंगे तो मैं अगली बात आपसे गुजारिश करूंगा ना, जब तक आप यही नहीं करेंगे, मुझसे बार बार कहेंगे कि आप नंबर निकाल निकाल कर दें, सीधी जदर लगा कर दें, ऐसा करें वैसा करें। कुछ दोस्तों ने वो एक दोस्त है मेरा शयान कुकिंग वाला, उसने तो बकायदा मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है। कमाल हो गया यार, मेरी वजह से तेरा नुकसान हो रहा है? मैंने कब तुझे कहा ये कर? तेरे करने वाला का ये काम ही नहीं, तू हांडी पकाया कर, रोटी पकाया कर, जो तेरा काम है। ये तेरा काम है ही कब मेरे भाई? तो बहरहाल, अब दोस्तों इसको भी इसी तरह मिज़ान इसकी बना लें। 9 को यहाँ पे इसको सिंपल जमा किया, 9 का 9 आ गया, 6 4 10, 110 9 हो गए। तो 109 जब जमा आ गई अजीज़ों, तो इसके अंदर आपने मज़ीद एक का आदत जमा किया तो ये 10 बन जाएंगे। तो ये 110 इसकी मिज़ान हो गई। इसी तरह से इसको भी सिंपल जमा किया, यहाँ पे 4 आ गए और 4 और 4 8 आ गए, 84 आ गया। अब इसका जोड़ 85 बनेगा, या ज़ाहिर है 80 से 85 तक जोड़, या 80 हो सकता है या 85, नीचे आना नहीं है, हमेशा आपने जमा ही करना है, इसके अंदर तफरीक नहीं करना आपने, यानी मिज़ान बनाने में। तो इसके अंदर एक जमा किया, ये 85 हो गया जीजो, तो सैकड़ा अपनी तरफ से लगा लिया और 185 हो गया। इसी तरह से आपने बाकी मिज़ानें भी कायम कर लेनी है। तो ये तो था अजीज दोस्तों मिज़ान बनाने का तरीका। तो मेरे अजीजों, अगर आप रितमो वाकई विन करना चाहते हैं और डेली आप इसमें कम अज़ कम आंकड़ा ज़रूर विन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो पूरी देखें, ज़रा ध्यान से गौर से इसको समझें, जल्दी ना करें। बेशक पार्ट वाइज करके इसको देख लें। मैं भी इस पे वक्त लगा रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, गर्मी में बैठा हुआ हूँ। इसकी वजह सिर्फ एक ही है मेरे अजीज़ों को, मैं चाहता हूँ आप इसको समझ कर, सीख कर, किसी दूसरे की मोहताजी के बगैर खुद अर्निंग कर सकें, खुद कमा सकें। आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। किसी दूसरे को इस तरह तरले मिन्नतें करने से आप नंबर दे दो भाईजान, आप दे दो भाईजान, और पागलों की तरह इधर उधर घूमने भटकने से बेहतर है आप थोड़ा सा गौर करके चंद दिन लगा दें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगी। तो अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो बेशक थोड़ी सी लंबी है, लेकिन है बड़ी इंफॉर्मेटिव, ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए जो रिथमों प्ले करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, सिर्फ एक ही कुलिया इसका जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, कुलिये और भी हैं, और ख़ास तौर पे 40 स्टेप का जो कुलिया है, असल कुलिया तो वही है, लेकिन उसका एक हिस्सा मैं सिर्फ यहाँ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा जहमत ना करना पड़े और आप इस मुख्तसर से तरीके के साथ ही पिक 4 जीत सकें। अब आए, मैं इसको हल करके दिखाता हूँ आपको अजीज दोस्तों कि ये किस तरह से गेम चलती है और किस तरह से ये बनती है। सबसे पहले आप दो तीन चीजें समझें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है अजीज दोस्तों कि जब आपके सामने ये दो रकमें आ गई, यानी 21/69 आ गया, तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होगा कि जजर किस तरफ से भाई चलने वाली है। ऊपर से नीचे चलेगी, या नीचे से ऊपर चलेगी, या दाएं से बाएं चलेगी, या बाएं से दाएं चलेगी, आखिर किस तरफ से चलेगी? ये है सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको जरा समझे। जब भी आपके सामने ये दो रकमें आप इस तरह से लिख लेंगे, कोई भी दो नंबर विनिंग नंबर जो साबका हैं वो आपने लिख लिए, लिखने के बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा वो ये आएगा,
जब आपने मिज़ान वगैरह बना ली, ये तरीक़ेकार मुकम्मल कर लिया, तो अब आपके पास अजीज़ों सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा ना कि आपने किस तरफ से जज़र लेकर आगे चलना है। क्या नीचे से ऊपर जाना है या ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो आपने देखा होगा वीडियोस में अजीजों, एक पट्टी पे मैंने लिख के रखा है, वो कुलिया आप दोबारा नोट कर लें और उर्दू में मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ, आप दोबारा उसको तहरीर कर लें। ये जो नीचे का नंबर होता है 69, 40, 44, इसी तरह से ये 20, ये 80 और ये 64 वगैरह, ये जो नीचे का नंबर होता है अजीजों, ये बेस नंबर होता है और ये करंट नंबर होता है और यही आपकी असल बुनियाद है। ऊपर का जो नंबर होता है ये हेल्पर होता है और हेल्पिंग करता है नीचे वाले नंबर की। ठीक है जी। एक चीज नंबर दो, बासियत वैल्यू, ऊपर की जो रकम होती है वो और नीचे की जो रकम होती है वो, इन दोनों रकमों को बासियत वैल्यू आपने देखना होता है, छोटा और बड़ा कौन सा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसकी वैल्यू कम है, ये आपने मद्देनजर रखनी होती है। एक चीज नंबर दो, उसके बाद आपने मेरे दोस्तों इसको इकाई और दहाई के एतबार से छोटा बड़ा देखना होता है। याद रखें, इस तरीक़ाकार में ये जो 9 का अदद है ये इकाई है। आमतौर पे जब आप गिनती लिखते हैं तो इस तरफ से इकाई शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से आप लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा आपने देखना होगा, ये जो 9 का अदद है अजीज दोस्तों, ये इकाई का अदद है। ठीक है जी। यहाँ पे और इसका जो हेल्पर या मददगार है वो इसके ऊपर ये जो एक का अदद मौजूद है, ये ऊपर वाला, ये भी इकाई का अदद है। लेकिन ये इकाई जो है अजीजों, ये 21 की इकाई है, यानी इसकी इकाई ये है और 69 की इकाई ये है। ठीक है जी। और 21 की दाई जो है वो 2 है और यहाँ पे 69 की दाई जो है वो 66 है, यानी कि। तो इस तरह से सबसे पहला सवाल जो आपके जहन में आएगा अजीजों, वो ये आएगा कि आपने जजर किस तरफ से लेकर चलनी है। तो बस ये तो वैल्यू आप देख लें, दोनों नंबरों में से जो नंबर बड़ा होगा उस तरफ से आपने जजर लेनी है। अब मिसाल के तौर पे अजीज दोस्तों, यहाँ पे देखें अगर आप, तो आपके सामने 21/69 है। 69 21 से बासियत वैल्यू यानी कीमत के एतबार से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने नीचे से ऊपर की तरफ जजर देनी है। अब चाहे आपको 9 की तरफ से देनी पड़े, चाहे आपको 6 की तरफ से देनी पड़े। ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर होगी। एक एक सवाल का जवाब मिल गया कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि नीचे रकम बड़ी है। अगर ऊपर बड़ी होती तो ऊपर से नीचे आना था, इसी तरह से। ठीक है ना जी। ये इसी तरह से आगे बढ़ता है। तो बहरहाल आगे जो जो बात बढ़ेगी इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आती जाएगी अजीजों। और जो दोस्त, फिर एक बार कह रहा हूँ कि जिनको जल्दी है वो जा सकते हैं, और जिन्होंने रितम में वाकई जीतनी चाहते हैं और ख़ुद जीतना चाहते हैं, ख़ुद सीखना समझना चाहते हैं, तो इस कुलिये को अजीज़ों मैं डिटेल से बयान कर रहा हूँ। गौर से सुन लें और समझ लें, इंशाल्लाह ये आपके काम आने वाली चीज़ है हमेशा के लिए। और ये कुलिया आप रितमों के अलावा मेरे दोस्तों सेकंड नंबर पर भी लगा सकते हैं। थाई लॉटरी पर भी ये विन है इंशाल्लाह ताला, और थाई के सेकंड भी इससे आप प्ले कर सकते हैं। इसी तरह से ये कुलिया आप प्राइस बोर्ड पे भी चला सकते हैं, ट्राई ले सकते हैं, वहां पे भी काम करेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन बिना सोचे समझे इसको इस्तेमाल करना आसान नहीं है। ये मैंने कभी नहीं कहा कि एक फूंक लगाएं काम हो जाएगा, चुटकी बजाएं काम हो जाएगा। चुटकी बजाने से कोई नहीं होगा मेरे दोस्तों। काम करना होगा, मेहनत करना होगी, एक बार आपको दिमाग लगाना होगा ताकि आप इसको विन कर सकें। अब जब आपको ये सवाल मुकम्मल हो गया कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना है आपने, और नीचे आपके पास बड़ी रकम है, ऊपर छोटी रकम है, नीचे से ऊपर जाना है, ठीक हो गया जी। दूसरा सवाल ये आ गया कि किस तरफ से जाना होगा, 6 की तरफ से या 9 की तरफ से।
ये दूसरा क्वेश्चन आ गया अजीज दोस्तों। अब मसला ये हुआ, देखें यहाँ पे 9 बड़ा है, तो अगर आप 9 की तरफ से चलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो जब आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि 9 के सामने यहाँ पे आपने क्रॉस वाइज लेना होता है नंबर हमेशा। 9 को 2 के साथ और 6 को 1 के साथ मिलाना होगा। तो किस तरह से मिलाना होगा, यानी इस तरह से आपको 9 को 2 के साथ मिलाना है आपने। अब देखने का मसला ये है इसके अंदर अजीज दोस्तों के 9 का जो अपना यहाँ पे सिमिलर इसका मौजूद है हेल्पर, वो इकाई का अदद 2 से छोटा है। अगर ये अदद 2 से बड़ा होता, यानी यहाँ पे 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, कोई भी अदद ऐसा होता जो 2 से बड़ा होता, तो फिर आप बेशक इसी तरफ से चलते। लेकिन मसला ये हुआ कि अब यहाँ पे इकाई चूंकि छोटी है, इसलिए आपको बजाय नीचे से ऊपर जाने के अब आपको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा और इसको 24 करना पड़ेगा, क्योंकि 9 बड़ा है। अगर ऊपर का अदद बड़ा होता तो ये ओरिजिनल रहता, अगर ऊपर का अदद छोटा हो और ये नीचे बड़ा हो तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। चुनाचे इसको आप 24 कर सकते हैं। अगर आप इसको 24 कर लेंगे तो इस तरह से आप इसका यहाँ से फिगर ले लेंगे। फिगर निकालने का यही तरीका होता है हमेशा, यानी जिस तरह से भी आप चाल लेंगे वहां से आपका अजीज दोस्तों फिंगर निकल कर आ जाता है, यानी कि इस तरह से। तो जब आप इसको 24 करेंगे तो आप देखेंगे कि 24 की जजर जो होती है अजीज दोस्तों वो होती है 4। 4 की जजर जो है वो 24 की जजर होती है और इसके साथ ये बरामद हो जाता है। अब मसला इसके अंदर एक और है, जब आप 24 लिखेंगे कैलकुलेटर पर तो देखेंगे कि 4 का अदद तो आपके पास आ गया, लेकिन इसके साथ 4 के साथ जो क्लोज है वो कहाँ से लेंगे अजीजों, तो वो आपको इस 119 मीज़ान के अंदर से मिलता है हमेशा। मीज़ान कायम देखने का तरीका ये होता है कि ये जो साबका नंबर है 69, इसको और इसको आपने देखना है बासियत वैल्यू, यानी 69 छोटा है 90 यहाँ से 90 से, यानी इससे छोटा है 69। अगर ये नंबर बड़ा हो इस मिज़ान के हिस्से से तो मिज़ान अजीज दोस्तों हमेशा सीधी चलती है, और अगर ये नंबर बड़ा हो मिज़ान बड़ी हो जाए और ये नंबर छोटा हो जाए बासियत वैल्यू, तो मिज़ान हमेशा उल्टा चलती है। ये चीज़ आप हमेशा मेरे दोस्तों ज़हन नशीन रखें और इसको समझ में रखें। दूसरी चीज़ है यहाँ पे ये दोनों एक ही घर हैं एक दूसरे के, तो यहाँ से भी ये अगर चले तो यहाँ से ये उल्टा होकर चलेगा, यानी 16 होकर भी ये चल सकता है अजीज दोस्तों। तो ये 16 के साथ आप इसको जजर जब देंगे तो ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसका जो है वो इसका क्लोज भी आपके सामने शो हो जाएगा इसी तरह से। तो अजीज दोस्तों यहाँ पे आप समझ लें कि हमेशा इसी तरह से आपने इनको जजर देनी होती है और इसी तरह से आपने इनको इस्तेमाल करना आता है। अब देखें यहाँ पे 24 लगता है अजीज दोस्तों, 24 तो पहली जजर बनती है क्योंकि बासियत वैल्यू 69 बड़ा है 21 से, और जब पता चल गया कि ये बड़ा है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना होगा। अब हमने देखा कि 69 में से 9 बड़ा है, तो इसका मतलब है 6 को छोड़े 9 की तरफ आ जाएं, तो 9 और 2 का आपस में ये जोड़ बन गया। ठीक है जी, इस तरह से। अब देखने वाली बात ये है कि इन दो जोड़ जो कायम हो गया, इस जोड़ को क्या सीधा सीधा नीचे से ऊपर जाना होगा? सीधा सीधा आप जा सकते थे बशर्ते कि ये 21 का एक इस 2 से बड़ा होता, तो यही नुक्ता है, यही समझने वाली चीज है। इस अदद से अगर ये अदद इकाई का अदद बड़ा हो तो फिर ये ओरिजिनल नीचे से ऊपर ही जाना था, लेकिन इसका छोटा होना ये साबित करता है कि ये बासियत वैल्यू इससे बड़ा है। 2 चूंकि इसकी दाई बड़ी है लिहाजा अब ऊपर से आपको नीचे आना होगा, और क्या अब जब नीचे आना है तो ये 29 रहेगा या 24 हो जाएगा? ये 29 रह सकता था बशर्ते कि इससे बड़ा अदद ऊपर होता, तो
फिर इसको देखेंगे। इसको अगर आप देखें ये अदद बड़ा होता 9 से तो ये यकीनन यही रहता, लेकिन चूंकि ये अदद छोटा है इसलिए ये इसको भी आप कम करेंगे और इसको आप अपने घर में तब्दील करेंगे और इसको 24 कर लेंगे। यही इसमें समझने की चीज़ है, यही वो नुक्ता है अजीज दोस्तों जिसे आपको जानना होता है और इसी एतबार से आपको इसको समझना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इसको गौर से समझेंगे और इस पर तवज्जो देंगे। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप इस नंबर पर रब्ता करके मेरे से अजीज़ दोस्तों इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो से आप इसको देखकर समझें, सीखें, कहीं से समझ ना आए मुझसे पूछें। अगर आप क्लासें वगैरह लें बाकायदा वो भी देने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप इसका कोर्स हासिल करना चाहें तो यूएसबी के अंदर उसका पूरा कोर्स मौजूद है, वो भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन मेरा मकसद अजीज़ों सिर्फ आपको सिखाना और समझाना है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। अब आप इसको एक मरतबा जजर दे के फाइनल करके देख लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है अजीज़, चूँकि ये 90 बड़ा है इसलिए ये उल्टा होकर लगेगा, चुनाचे ये 91 भी हो सकता है और ये 09 भी हो सकता है, दो जजरें हो सकती हैं। तो देखा आप यहाँ पे मेरे दोस्तों कैलकुलेटर ले लें। कैलकुलेटर के अंदर आप पहले सबसे ये 24 लिखें, 24 लिखा, फिर आपने उल्टा इसको 09 यहाँ पे लिखा, उल्टा करना होगा क्योंकि 69 छोटा है इससे। अगर 69 यानी ये रकम इस मिज़ान के हिस्से से बड़ी हो तो ये सीधा इस्तेमाल होगी, ठीक है ना जी। या फिर अगर आप इसकी जगह 24 की जगह इसको 16 इस्तेमाल करते तो भी ये सीधा इस्तेमाल होती। अब अजीज़ों यहाँ पे 2409 लिख के आप इस तरह से जजर का बटन दबाएं तो आप देखें हमारे पास 49.08। तो यहाँ से पहला और चौथा अदद ही हमेशा नंबर होता है, तो इस तरह से 48 का नंबर शो हुआ, ठीक है जी। आप यहाँ पे 48 का नंबर रख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद दूसरी जजर भी चेक कर लेते हैं 91 वाली, क्योंकि 91 इसको दोबारा इसने उल्टा भी होना है, तो यहाँ से भी उल्टा करके देखते हैं इसको। तो 2491 किया और अब जजर दी अजीज़ों, तो अब हमारे पास 40 का नंबर निकला है, 40 का नंबर। तो यहाँ पे हम इसके साथ 40 भी रख लेते हैं। तो जब रिकॉर्ड में देखा अजीज़ों तो अगला नंबर 40 ही विन हुआ था, ठीक है जी, ये विन हो गया और जजर इसकी बनी 2491, यानी 2491। ये कहाँ से बनी? यहाँ से आपने इसको 24 किया, यानी 9 को आपने 4 में कन्वर्ट किया। और क्यों किया? इसलिए किया कि इसका जो अपना अदद है ऊपर इकाई का ये इससे छोटा है। अगर ये अदद बड़ा होता तो 9 4 में कन्वर्ट नहीं होना था, फिर ये 29 की जजर लगती और 29 5 की जजर होती है, फिर 4 फिगर ही ना आता, ठीक है ना जी। अब इसमें से 40 का नंबर अजीजों विन हुआ और अब हम अगला भी ड्रा देख लेते हैं। उसके बाद आपने जब 40 अगला ड्रा निकालना है तो यही हिसाब का नंबर 69 इससे पहले का लिया और फिर विनिंग नंबर 40 इसके नीचे लिया। तो इसी तरह से इसकी भी मिज़ान बना ली 110, ठीक है जी। अब वही कायदा कुलिया यहाँ पे भी यूज़ करके आप देखेंगे कि कहाँ से जजर किस तरफ से चलनी चाहिए और कैसे चलनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि ऊपर का नंबर बड़ा है तो इसका मतलब है कि जजर ऊपर से नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है जी। अब जब हम यहाँ पे पहुंच गए मेरे दोस्तों, तो यहाँ से हमने देखा कि 9 और 4, इसमें से 9 का अदद ये जो अदद है ये बड़ा है और नीचे जो दाई का अदद है वो छोटा है, इकाई का अदद बड़ा है। और इस तरफ से अगर आप जजर इस्तेमाल करना चाहें तो अजीज दोस्तों इसके अंदर ज़ीरो का अदद जो यहाँ पे जो मौजूद है ये एक में हमेशा तब्दील होता है, ना ज़रब ना जमा ना तफरीक वाले कायदे के अंदर। जब यहाँ पे ज़ीरो हो तो आप इसको एक में कन्वर्ट कर लेंगे, या यहाँ पे अगर ऊपर ज़ीरो हो तो आप उसको एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये इस तरह से काम आगे बढ़ेगा।
अब यहाँ पे देखें अजीज दोस्तों, तो यहाँ पे आपके पास 41 बनता है और ऊपर 69 बनता है। यहाँ से देखें तो वर्टिकल एतबार के साथ आपको यहाँ से 6 और 1 जो आपने किया यही देखना होगा और यही लेना होगा। 41 चूंकि बड़ा होता है, इसकी तरह छोटा नहीं होता, चुनाचे आपने सीधी जजर इसकी लेनी है, इसको इसी तरफ से आपने जजर इसकी लेकर यूज करना है। तो ये 61 के साथ आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे यानी 16 और 60 कर लें इसको, क्योंकि ये छोटा है, इसको तब्दील करना होगा अदद को। 16 60 करके आपने इसको जजर दी चीज़ों, तो ये हमारे पास 44 का नंबर निकला। तो यही वन इवनिंग नंबर है, यानी आपने इसको 16 60 की जजर दी जब, तो 44 का नंबर विन हुआ यहाँ से। ठीक है जी, इस तरह से करके अजीजों, यहाँ तक मेरे साथ चलने का आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ो। आपने बात को समझा, गौर किया। थोड़ा सा काम बाकी है, अगर आप जमे रहें तो इंशाल्लाह मैं और मज़ीद इसको वाज़े करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि आप इसको समझ जाएं। तो अब अजीज़ो इसके बाद 40 और 44 की ये जो हमारे पास नई रकम हासिल हुई, इसको भी हल करना होता है। तो इसको असल में ये कुलिया आपके साथ शेयर नहीं किया हुआ था और ये ड्रा हमने मिस भी किया। इसके अंदर से 20 का नंबर विन हुआ था जो कि मिस हुआ था, वो हम पकड़ नहीं पाए थे। उसकी जगह पे 70 था हमारे पास। लेकिन असल में ये कुलिया चूंकि आपके साथ शेयर नहीं किया हुआ था, इसका जब आपके पास तीन अदद एक ही जैसे एक ही घर के हों, एक ही बिल्कुल सेम टू सेम हो और साथ में एक अदद ज़ीरो हो, तो उसका डिफरेंट होता है। इसके अंदर आपको एक तब्दीली करना पड़ती है अजीज़ों, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया था इससे पहले, चुनाचे उसके लिए माजरत चाहता हूँ। जब कभी भी आपके पास ऐसा कोई चीज़ आ जाए, तो ये जो नीचे का अदद होता है अजीज़ दोस्तों, दहाई का अदद, इसको आप हाफ कर लें, 50% इसमें से आप छोड़ दें। यानी 4 है, 4 में से आप 2 माइनस करें तो यहाँ पे आपके पास 2 बाकी बच जाएगा। ठीक है जी। अब आप इसको नई रकम के तौर पे इस तरह से लिख लें, 40/24, ऐसे करके इसको आप लिख दें। ठीक है जी, ये है आपकी नई रकम। मिजान यही 185 ही रहेगी, ये तब्दील नहीं होगी, इसको आप यहीं पे रहने दें। अगर फर्ज करें यहाँ पे 6 6 6 होता, तो इसमें इसकी जगह पे आपने 3 रख लेने थे, 3 छोड़ देने थे। अगर 8 का अदद होता तो 4 रख लेना था, बाकी छोड़ देने थे। इसी तरह से जब कभी भी 3 अदद एक ही घर के आ जाएं और साथ में ऊपर सिफर आ जाए, तो आपने इस तरह से इसको हल करना होता है। अब यहाँ पे अजीज दोस्तों, ज़ीरो हमेशा बड़ा होता है, 40 ऊपर बड़ा है, ऊपर से नीचे की तरफ जजर आएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा 0.5 में। क्यों? इसकी वजह ये है कि ये बड़ा है 4 से। ठीक है ना जी। जैसे आप देख सकते हैं कि जब ये छोटा हो तो नीचे का अदद कन्वर्ट होता है, और जब ये बड़ा हो तो खुद कन्वर्ट हो जाता है और खुद कन्वर्ट होके तब्दीली इख्तियार करता है। तो अब ये जजर अजीजों इस तरफ से 52 होकर, यानी ऊपर से नीचे की तरफ 52 होकर चलने वाली है, 52 होकर। ठीक है जी। और 52 को जब आप इस जजर के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ से 44 चूंकि बड़ छोटा है और ये बड़ा है, तो इधर से या तो ये 85 80 होकर लगेगा, या फिर ये 13 होकर इस्तेमाल होगा। क्योंकि हमने इसको तब्दील कर दिया है, इसलिए इनमें से एक अदद कन्वर्ट होना चाहिए। तो 52 80 और 52 13, ये दो जजरें बनती हैं अजीज दोस्तों। लगा कर देख लेते हैं कि इसमें से कौन सी जजर चलने वाली है। तो 52 80 हमने लगाई कैलकुलेटर पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 7266। तो ये या तो 76 है या 26 है दोस्तों, क्योंकि साथ के साथ 2 का अदद मौजूद है। और 2 की जजर ऐसे ही होती है, हमेशा साथ के साथ ही होती है, क्योंकि 2 की अपनी कोई जजर नहीं होती। तो फिर दूसरी जगह भी देकर देख लेते हैं, 52 13। तो ये अजीज दोस्तों 20 का, ये इस तरह से
20 का नंबर विनिंग है और ऐसे ही इसको विन होना चाहिए क्योंकि दो इसी का साथ का ही घर मौजूद है। तो ये इस तरह से 20 का नंबर इसके अंदर से विन हुआ। अब अगली मिसाल भी देख लें। 44/20 है हमारे पास, क्योंकि 44 के बाद 20 का नंबर यहाँ से विन हुआ था। तो अजीजों यहाँ पे ये एग्जांपल भी देख लें। असल में थोड़ा सा आपको ना मेरे दोस्तों गौर से और ध्यान से काम करना होता है। इस तरह से आप हमेशा इंशाल्लाह ताला कामयाब हो सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। देखें अब यहाँ पे मसला ये हुआ अजीजों कि सबसे पहले तो आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है एक के अंदर, क्योंकि ये ज़ीरो है जिस तरह आपने ये किया। ठीक है जी। अब अगर ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके दो अदद सेम हैं। अब दूसरी ये है कि चाल किस तरफ से चलेगी। चाल भाईजान ऊपर से चलेगी क्योंकि ऊपर 44 बड़ा है, इसलिए सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया। फिर ये दोनों अदद एक ही जैसे हैं, इसलिए दोनों तरफ से चांस हो सकते हैं चाल के। यानी किससे पता चले कि कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये तो पता नहीं चल सकता। इसके लिए मदद लेंगे नीचे से। नीचे जब देखा तो जीरो को बदलने के बाद ये एक में चला गया और दो, इसके अंदर कौन सा अदद बड़ा है जी, दो का अदद बड़ा है। तो पता चला कि इस तरफ से चाल इसकी इस्तेमाल होगी। अब बेस नंबर चूंकि इस तरफ से दो है अजीज दोस्तों, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये इससे छोटा है। तो ये 7 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जजर आपकी या तो 47 बनेगी या 74 बनेगी। अगर आप 47 के साथ जजर देंगे तो सेकंड में विन हो जाएंगे, और अगर आप 74 के साथ जजर देंगे तो फर्स्ट में विन हो जाएंगे। ये है इसका बुनियादी असूल। मिसाल के तौर पे आप इसको 74 कर लेते हैं सबसे पहले। तो जब आप इसको मेरे दोस्तों 74 करके जजर देंगे तो 65 चूंकि खुद बड़ा है, 74 65 किया, जजर का बटन दबाया तो ये 80 का नंबर हमारे सामने शो हुआ अजीज दोस्तों। यानी 74 65 के साथ 80 का नंबर शो हुआ जब इसको आपने जजर दे ली। तो यही तरीका मैं वीडियो में भी बता रहा होता हूँ, और जो मुख्तसर वीडियो आप देखते हैं एग्जाम्पल वीडियो, वहाँ पे यही होता है अजीज दोस्तों। अगर आप गौर कर लें थोड़ा सा तो इंशाल्लाह आप भी इसको समझकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद देखें 20 और 80 का ये जो नंबर है ये किस तरफ से चला अजीज दोस्तों। यानी आप इसको 47 दे लेते तो सेकंड नंबर भी आपके सामने आ जाएगा, वो आप खुद करके देख सकते हैं। ताकि वक्त की कमी के बायस मैं ज़्यादा लंबा डेटा कर नहीं सकता अजीजों जल्दी जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और मैंने अहद किया है कि जिन दोस्तों ने एतराज़ किए हैं या जो दोस्त इसकी डिमांड करते हैं उनके लिए कुछ थोड़ा सा हिसाब बनाकर दिखा दूं। चलें एक नंबर ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ 20/80 वाला, ताकि आप इसको भी इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले तो इसको आपने एक में कन्वर्ट कर लिया। अब नीचे आपके पास अजीज दोस्तों बड़ी रकम है, तो इसका मतलब है कि ये चाल इकाई की तरफ से चलेगी। ऊपर आपके पास दो इस तरफ से बड़ा है तो ये 21 होकर जजर चलेगी। सिंपल सी बात है, ये इस तरफ से जजर चलेगी 21 होकर। ठीक है ना जी, सिंपल सी बात है। और 10 चूंकि 110 10 जो है ये 80 से छोटा है, तो इस तरह से मेरे दोस्तों ये जो रकम है असल में ये 5 0 0 0 8 और 2 10 ये 105 बनती है इसकी मिज़ान मेरे दोस्तों। सॉरी, तो 105 बहरहाल ये भी चूंकि छोटा है इसे, तो ये उल्टा होकर इस्तेमाल होगा दोस्तों। यानी 0.5 का 50 हो सकता है। तो अगर आप कैलकुलेटर पर लिखें 21 50 और जजर का बटन दबाएं तो ये 46 का नंबर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे निकला है 46। और विनिंग नंबर जो है वो है 64। यानी ये उल्टा होकर 64 विन हुआ है अजीज दोस्तों। असल में ये 46 निकल रहा था और ये 64 होकर विन हुआ है, क्योंकि इस वजह से
और ये आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर ऊपर का नंबर बड़ा और नीचे का छोटा हो तो नंबर सीधा आता है, और अगर इसके बरखिलाफ हो तो नंबर उल्टा आता है। तो ये है मेरे दोस्तों इसको जीतने का तरीका रितमों को, और इसी तरह से आप इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला हमेशा के लिए आप बिना किसी दूसरे बंदे की मोहताजी के आप इसको विन कर सकते हैं। जब चाहें जिस तरह चाहें आप इसमें से नंबर विन कर सकते हैं। अब इसमें से 65 का नंबर विन हुआ था अजीज दोस्तों, तो इसकी जजर जो बनती है ये इस तरफ से 34 के साथ बनती है। आप लगा कर देख लें। और अब 64-65 जो है आने वाला ड्रा 64-65, इसकी सबसे पहले आप मजान बना लें। और 5 4 9 इसको जमा किया, 6 6 12, ये 129 यानी 130 इसकी मिज़ान बन गई। तो इसकी जज़र जो है मेरे अजीज़ दोस्तों इस तरफ से ये चलने वाली है। आप इसको 9 कर लें या 46 कर लें, यानी 46 41 करके आप इसकी जगह इस्तेमाल करें। और यहाँ पे चूंकि 30 छोटा है तो ये उल्टा इस्तेमाल करें इस तरफ से। अब देखें आप आज के लिए, यानी आज 22 तारीख है, तो आज के लिए रिदमों इसी तरह से आप निकालेंगे और इसी तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए अहम और इन्फॉर्मेटिव होगी दोस्तों। बहुत कोशिश की कि जल्दी से जल्दी कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके गोश गुजार कर सकूं। जो दोस्त इसमें सिंसियर हैं, समझदारी के साथ इसको प्ले करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाएं, इधर उधर के ऊट पटांग काम छोड़ दें और एक दूसरे को ब्लेम ना करें, एक दूसरे से मांगना तांगना छोड़ दें। थोड़ी सी मेहनत कर लें, अकल इस्तेमाल करें। 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाएं, 5 दिन लग जाएं, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए कुलिया कायदा आपके काम आने वाला है। आपको इसी में रोज़ाना कामयाबी मिल सकती है। डेली बुनियाद पे यू हैव अर्निंग, यू गॉट अर्निंग अबाउट 7000 रुपीज़ डेली। सो अजीज़ दोस्तों मेहरबानी फरमाएं, और बजाय इसके कि मुझसे नंबर मांगें, आप इसको सीखना चाहें तो मेरे से रब्ता करके इसको समझ सीख सकते हैं। ना ही तो मैं नंबर बनाता हूँ, ना ही मुझे नंबर बनाना आता है दोस्तों। इजाज़त फरमाएं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।